प्रकार से आप जो है उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो, कहीं ना कहीं जो है वो 10 साल का दायित्व जवाबदेह जो है वो आपकी भी बनती है, भाजपा वालों की भी बनती है कि बनी में जो है एक जेके बैंक के नियर एक गली है, वहाँ पर जो है वो इतना कूड़ा करकट पड़ा है कि मुझे लगता है वहाँ से कुछ प्राइवेट बिजनेस के लिए देखा जाए तो बाहर से मशीनें भी आ रही हैं, डॉक्टर भी आ रहे हैं, लेकिन जो गरीब बेचारे जो सरकार की जो की हटाने पसी को उस वहाँ से हटाने के लिए ये असेंबली में बात रखते हैं उसकी। भाई क्या लाते हैं, लोगों को बहुत सारी उम्मीद है और हम चाहते हैं कि वो काम करें, लोग उनकी तारीफ करें, हम भी उनके लिए तालियां बजाएंगे कि जो वाकई जो उन्होंने वादे किए उन पे वो खरे उतरेंगे। कोई साल वो पांजल में गए, इलेक्शन के 3 महीने के बाद जो उन्होंने टूर लगाया पांजल का, तो वहाँ पे कहने लगे कि मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, मैं 20 करोड़ रुपया लेके आया हूँ। तो वो लेकिन एमएलए साहब ये बखूबी जानते थे और आज वो कहते हैं कि ये राजनीति की जिन्होंने, वो बच्चों के फ्यूचर के साथ खुद खेल रहे हैं और हमने कौन सी राजनीति की ये, यदि वहाँ पे बच्चों ने आवाज। आप देख रहे हैं जेके हंट और आज हम जो है मंडल प्रधान सुशील बांजलिया के पास पहुंचे हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि इनके ऊपर अपोजिशन के ऊपर जो है वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि 10 सालों में इन्होंने जो है वो कुछ नहीं किया है। इनसे ही इनकी खामियां जानते हैं, इनकी खूबियां जानते हैं। और हाल ही में जिस प्रकार से इन्होंने बांजल स्कूल का जो है वो मुद्दा उठाया था, जहाँ पे स्टाफ की जो शॉर्टेज चल रही थी और कहीं ना कहीं तुरंत जो है उसके ऊपर एक्शन लिया गया। तो और भी बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो बनी के जो हैं वो अभी करंट में जो है चल रहे हैं। इन्हीं की ज़ुबानी पूछते हैं कि सुशील साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे प्लेटफॉर्म पर। जी नमस्कार। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से मौजूदा विधायक आपको कहते हैं कि 10 साल आप जो है वो सत्ता में रहे हैं और आप ही आज जो है वो मुद्दे हाईलाइट कर रहे हैं कि यहाँ पे गलियाँ नहीं बनी, यहाँ पे स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अच्छा बना, यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पे बिजली नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा की कमी है या मौजूदा गवर्नमेंट की कमी है? जी देखिए, जैसे आपने बात की कि हाल ही में 3-4 दिन पहले एक स्कूल में स्टाफ नहीं था, टीचरों की कमी थी, तो वो मुद्दा उठाया। तो वो मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि वो पहले ऐसा वहाँ पे ऐसे हालात वहाँ पे पहले नहीं थे। वहाँ पे 5 महीने पहले पिछले साल जो एकेडमिक सेशन था ना, वहाँ पे 5 टीचर थे और आज वहाँ पे सर्दियों की छुट्टियों के बाद सिर्फ 1 टीचर रह गया। तो क्या उन लोगों का कसूर था कोई? वो अभी रिसेंट ट्रांसफर में ट्रांसफर किए गए वहाँ से। देखिए, पक्षपात की जो राजनीति हो रही है ना, उससे वो लोग भी रोष में थे, उनको भी बहुत दुख था और लोगों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया कि देखिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और मैं भी उसी इलाके से उसी इलाके का मैं रहने वाला हूँ, तो मेरा भी वाजिब बनता था, मैं गया वहाँ पे सिचुएशन देखे। तो वाकया ही वहाँ पे एक शिक्षक जो था, वो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक शिक्षक 1 महीने से स्कूल में आया ही नहीं, कैजुअल लीव उसकी देखी, बताया वहाँ पे हमें कि वो कैजुअल लीव पे है। तो आज के ज़माने में इस ट्रांसपेरेंसी के ज़माने में देखिए तो एक महीना यदि टीचर कोई शिक्षा व्यवस्था अव्यस्त होते थे। हाँ, शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा हूँ मैं कि यदि एक महीना कैजुअल लीव टीचर रह रहे हैं, उसको कोई पूछने वाला नहीं, बच्चे क्या पढ़ेंगे। और जहाँ पे ये जो हमारे ओपोजिशन वाले जो हम आज ओपोजिशन में हैं, तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो वो तो बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे थे। वो कह रहे हैं आपकी देन है ये 10 सालों में आपने जो राजनीति की है। ये उनकी अपनी मानसिकता है, ये सिर्फ उनकी अपनी मानसिकता है। ये आप देखिए ना, मैंने पहले ही कहा कि सर्दियों की छुट्टियों के बाद वहाँ पे 1 ही टीचर देखा। उसके पहले जब पिछला साल 2024-25 का या 25-26 का जो एकेडमिक सेशन था, वहाँ पे 5 टीचर थे और आज वहाँ पे ऐसे हालात हो गए कि 100 बच्चों पे सिर्फ 1 टीचर। तो क्या वो बच्चों की बर्बादी नहीं थी? आज तो टीचर वहाँ पे पहुँच गए हैं। हाँ, वो तो मैं सीओ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जेडीयू बनी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने तुरंत उस पर संज्ञान लिया और उसी दिन शाम को ऑर्डर निकाला और वहाँ पे टीचरों के ऑर्डर किए। लेकिन एमएलए साहब ये बखूबी जानते थे और आज वो कहते हैं कि ये राजनीति की जिन्होंने, वो बच्चों के फ्यूचर के साथ खुद खेल रहे हैं और हमने कौन सी राजनीति की। ये यदि वहाँ पे बच्चों ने आवाज उठवाई, वहाँ पे राजनीति हुई, उनको अपने आप में शर्म आनी चाहिए। कौन सा जमाना है और 100 बच्चों पे 1 टीचर, वो क्या पढ़ाएगा? वो तो बच्चों जी मैं आपको रोकना चाहूँगा और जो है चलो ये तो आपका मुद्दा सॉर्ट हो गया। अभी मुझे लगता है कि वहाँ पे जो स्टाफ जो है वो पहुँच गया है और बच्चों की शिक्षा जो है वो अच्छे से चल रही है। इसी के साथ साथ आप जो है बनी में जो है और आपको जो है कौन कौन से जो अभी
जो मुख्य मुद्दे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जिनके ऊपर जो है वो मौजूदा जो अभी विधायक हैं उनको जो है वो देखना चाहिए, उनको जो है वो काम करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? कोई सबसे बड़ा मुद्दा आपकी नज़र में हो? देखिए, मुद्दों की बात करनी हो तो बहुत बड़े मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दे जाने के लिए भी टाइम लगता है जी, मानने वाली बात है। लेकिन जहाँ के विधायक इतनी इतनी जो बड़ी बातें करते हैं ना, वो जमीनी सतर पे जीरो है। क्यों? वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा फंडिंग हमने जो है गवर्नमेंट से बनी को लाई है। देखिए, वो तो आज जैसे एआई का ज़माना है ना, सोशल मीडिया पे एआई पे बहुत जैसे जैसे मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं ये एआई की परिभाषा अच्छी तरह जानता हूँ कि वो इसको भी एडिट करके एआई के जरिए कुछ भी कहला सकते हैं कि इसने ये कहा, वो उनकी राजनीति है। जैसे पिछले साल वो बांजल में गए, इलेक्शन के 3 महीने के बाद जो उन्होंने टूर लगाया बांजल का, तो वहाँ पे कहने लगे कि मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, मैं 20 करोड़ रुपया लेके आया हूँ। तो वो मुझे तो लगता है वो 20 करोड़ वो एआई वाला ही था। उन्होंने कहा था 20 करोड़ लेके आया, मैं 20 करोड़ रुपया लेके आया हूँ, मैं खाली हाथ आपके लिए नहीं, आपके पास नहीं आया हूँ, और अगली बार जब आऊँगा तभी मैं खाली हाथ नहीं आऊँगा। तो अभी चलो वो पिछला 20 करोड़ तो अभी हमें दिखा नहीं, वो लेकिन इतना प्रूफ हो गया है कि वो शायद एआई वाला ही होगा, क्योंकि अभी तक तो हमें वो दिखा नहीं 20 करोड़। अभी आज आने वाले समय में देखते हैं कि वो क्या लाते हैं। लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं और हम चाहते हैं कि वो काम करें, लोग उनकी तारीफ करें, हम भी उनके लिए तालियां बजाएंगे कि जो बाकी जो उन्होंने वादे किए उन पे वो खरे उतरेंगे। कोई हाँ, ओपोजिशन अपनी जगह भी, राजनीति में ओपोजिशन भी होती है, लेकिन हमारी ये नहीं है कि हम इतनी गिरी हुई पॉलिटिक्स करेंगे, इतनी गिरी हुई राजनीति करेंगे कि किसी की पर्सनल किसी को हम टार्चर करेंगे, ये नहीं है। लेकिन हाँ, ओपोजिशन करेंगे, और ओपोजिशन की ही ये बदौलत है हमने जो बातें कही, हमने जो सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से जो बातें रखी, उसकी ही बदौलत वो असेंबली में उनको होश आया और असेंबली में वो बातें रखने लगे। हाल ही में 2 महीने पहले की बात है, 1.5-2 महीने पहले की बात है, हमारे कार्यकर्ता डंडी गुट्टू जाते हैं तो वहाँ पे रोड पर पस्सी पड़ी हुई होती है, दिखते हैं वहाँ पे, लोग कहते हैं कि पिछले 5-6 महीनों से जहाँ पे पस्सी गिरी हुई है, लेकिन जहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट ने जो पस्सी नहीं उठाई, तो हमारा वाजिब बनता था, हमारा फर्ज बनता था। हमने एसडीएम बनी को बोला, तहसीलदार बनी को बोला, इन्होंने जेसीबी वगैरह भेजी, और उनको लगा कि ये बीजेपी के लोग वहाँ पे जाके राजनीति करके ये क्रेडिट ले गए, और उन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, डंडी गुट्टू के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और उनका दिल जीतने के लिए वो एक पस्सी को उठाने की बात, पस्सी को उस वहाँ से हटाने के लिए ये असेंबली में बात रखते हैं उसकी। भैया, तो आप बात रखते तो जिन इलाकों में अभी सड़क नहीं है वो बात रखते ना। इसका मतलब कि इनकी ये सुनाई नहीं है, इनके लोकल मैजिस्ट्रेट इतनी सुनाई नहीं करता है कि कोई पस्सी भी जब एसडीएम को कहेंगे तो पस्सी भी नहीं उठेगी। इसकी भी ये बात है, इनको एनसी गवर्नमेंट के सामने असेंबली में रखनी पड़ती है। जी हाँ, इसलिए हम बात करें जिस प्रकार से बनी की जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, हेल्थ को लेकर जो है, आज भी जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनी में जो है वो पर्याप्त जो स्टाफ जो है वो नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ के एमएलए साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो खुद हेल्थ डिपार्टमेंट में नौकरी करके आए हैं, सर्विस देकर आए हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा एक अल्ट्रासाउंड का मुद्दा है। अल्ट्रासाउंड का आप देखिएगा, मुझे आज भी विजुअल मिले हैं, वहाँ पे देखा कि वहाँ पे ताले लगे हुए हैं जी। 2 साल पहले पीछे मुड़कर देखिए, अब हर हफ्ते कम से कम 3 या 4 दिन तो अल्ट्रासाउंड हुआ करता था वहाँ पे, जहाँ बनी हॉस्पिटल में। लेकिन आज पिछले 1.5-2 सालों से इस हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड का नाम ही नहीं है। गरीब लोग कहाँ जाएंगे? जहाँ पे कुछ प्राइवेट बिजनेस के लिए देखा जाए तो बाहर से मशीनें भी आ रही हैं, डॉक्टर भी आ रहे हैं, लेकिन जो गरीब बेचारे जो सरकार की जो भी स्कीमें उन पे जो नज़र रखते हैं, उनके लिए तो सब कुछ जीरो है। इसकी बात क्यों नहीं उन्होंने सदन में रखी कि बनी में आज भी अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर नहीं है? ये बात किसने रखनी थी? ये भी तो उन्होंने रखनी थी ना। लेकिन उनका यही है कि बस सोशल मीडिया पे राजनीति करो और अपने साथियों को कहो कि कैमरा मेरे तरफ घुमाओ और फोन कर दो जी, हाँ जी, जहाँ पे जम्मू कश्मीर में लोग, जिस प्रकार से आप जो है उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो, कहीं ना कहीं जो है वो 10 साल का दायित्व जवाबदेह जो है वो आपकी भी बनती है, भाजपा वालों की भी बनती है। कि अगर जिस प्रकार से हमने एक्स एमएलए से भी बातचीत की थी तो उनसे भी कहा था कि अगर एक रिपोर्ट कार्ड जो है आपको ऑन मीडिया, मतलब कि एक पब्लिक डोमेन में लाना पड़े अपने कार्यकाल के कंपैरिजन के और इनके कंपैरिजन पे, तो क्या आप लाने के लिए तैयार हो? क्या आपको लगता है कि हमने इतने कार्य करवाए हैं जितने इनसे नहीं हो पा रहे हैं? तो फिर तो आपके एलिगेशन जो है वाजिब बनते हैं, अन्यथा आप भी जो है एलिगेशन जो है वो आप खुद को जो है जान कर देखें कि आपने कितने कार्य जो करवाए हैं और इनमें जो है वो क्या नेग्लिजेंसी आपको दिख रही है। देखिए, ये कहते हैं पिछले 10 साल
मुझे तो लगता है इनका नाम ही मिस्टर 10 साल रख देना चाहिए। और मैं पिछले 10 सालों की बात करता हूँ ना, मैं बताता हूँ आपको, बनी ये सड़कों की बात कर रहे थे, हाल ही में ये एक मीडिया चैनल पे ये बता रहे थे कि बांजल में सड़क नहीं है, ये किसकी अनदेखी है, किसने इसको नज़रअंदाज किया है, क्या प्रॉब्लम है, किसकी कमजोरी है जी भैया। पिछले 10 सालों के अंदर बनी की बात करें ना, तो पिछले 10 सालों के अंदर 80% इलाके सड़कों के साथ जुड़े हैं पिछले 10 सालों के अंदर। हाँ, इक्का दुक्का जो कोई इलाके रह गए हैं तो उनको भी किसी ने नज़रअंदाज नहीं किया है, वो भी प्लान में रखे हुए हैं। PMGSY पोर्टल पे उनका सर्वे हुआ है 4-5 साल लगातार 4 साल। रोडों के अलावा आओ, चलो रोड तो हमने मान लिया काफ़ी बार चर्चा में, रोडों के अलावा और भाजपा की कोई आप गिनवा सकते हो डेवलपमेंट्स बनी में जो हुई है खास करके? जी बिल्कुल, 2014 से पहले देखिए तो यहाँ पे शायद 20 वर्षों से बनी में कॉलेज की क्लासेस लग रही थी, हाई सेकेंडरी में लग रही थी। लेकिन 2014 के बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए, जहाँ पे नौजवान जो कॉलेज के स्टूडेंट थे वो सड़कों पे उतरे, उन्होंने बोला कि जहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, तो वो बिल्डिंग किसने दी? वो भाजपा ने दी। उसके बाद शिफ्ट हुआ हाई सेकेंडरी से कॉलेज की क्लासेस कॉलेज बिल्डिंग में लगने लगी। उसके बाद साइंस स्ट्रीम जहाँ पे पहुंची, ये किसकी देन है? ये भाजपा की देन है। आज ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, ये खुद क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन ये कतई इनको भूलना नहीं चाहिए। ये सारा की सारा ये सभी की जो भी इसके लिए एफर्ट किए हैं वो भाजपा के लोगों ने किए, चाहे वो DDC की बनी की DDC ने किए हो, या भाजपा के और जो कार्यकर्ता जहाँ पे रहे उनके एफर्ट्स थे ये सारे। सुशील जी, जिस प्रकार से मुद्दे जो हैं काफ़ी हैं बनी में और इनके ऊपर काम जो है वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अपोजिशन को भी जो है वो आपको भी सहयोग करना चाहिए ताकि बनी की जो है वो तरक्की हो। उनको भी जो मौजूदा विधायक हैं उनको भी जो है वो इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि मीडिया के माध्यम से ही जो मुद्दे जो हैं वो पब्लिक डोमेन में आते हैं। और जिस प्रकार से हम बात करें, जैसे आगे जो है बैसाखी मेला आ रहा है और छिंज मेला जो है वो कुछ ही 1-2 महीने के बाद छिंज मेला भी जो है हमारे एक बड़ा भव्य मेला होता है। आज जो है हमारे पास विजुअल जो है पहुंचे थे, आप किस तरह देखते हैं इनको? जैसे बनी में जो है एक JK बैंक के नियर एक गली है, वहाँ पर जो है वो इतना कूड़ा करकट पड़ा है कि मुझे लगता है वहाँ से पर डे जो है 1000 पब्लिक जो है वो गुजरती है वहाँ से, और कितना जो है वो नुकसानदेह वो जो है। और उसके साथ आप बस स्टैंड में चले जाइए, वहाँ पर जो है इतना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है कि वहाँ पर नज़र नहीं लगती है। किस प्रकार देखते हैं ये बनी की जो है मतलब कि बदकिस्मती हम कहेंगे इसको? देखिए, मेरे को आज ये आप सफाई के बारे में बात की आपने, तो मेरे को विजुअल मिले आज। बस स्टैंड की बात की आपने, तो बस स्टैंड के ही साथ एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है, उसके हालात आप खुद जाके देखिए क्या हालात है वहाँ पे। और जो सफाई की बात है, तो जितनी भी ड्रेन्स है जहाँ पे बनी में आसपास में देखिए कितनी गंदगी है। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं, आज कोशिश नहीं हो रही है टूरिज्म को जहाँ पे बढ़ावा देने की, पिछले 10 सालों से जहाँ पे देखिए कितना बदलाव आया टूरिज्म का। और आज यहाँ पे देखिए यदि कोई टूरिस्ट बाहर से आएगा तो वो देखेगा तो क्या हालात है जी। और पहले तो माना कि 1.5 करोड़ CDF आता था MLA के बाद, आज तो 4-4 करोड़ CDF है। वो कहाँ है? वो उसके अंतर क्या क्या ये यहाँ पे काम नहीं करवा सकते हैं? जहाँ पे कितनी जरूरत है टॉयलेट कम्प्लेक्स की, लेकिन अभी तक जहाँ पे ये टॉयलेट कम्प्लेक्स नहीं बना सके। बनी JNK बैंक के पास आप देखिएगा कितनी पब्लिक होती है डेली, कितनी आवाजाही रहती है लोगों की। और जो बेचारे दूर से लोग आते हैं, हालांकि जो वाकफ होते हैं वो किसी यार दोस्त के रूम में चले जाते हैं, कहीं आसपास चला जाते हैं, लेकिन जो बेचारे सीधे साधे लोग या औरतें, गांव की अनपढ़ लोग बेचारे जहाँ पे पहुँचते हैं, तो उनको किन दिक्कतों का वहाँ पे सामना करना पड़ता है, वो उनसे एक बार आप पूछिएगा कभी वहाँ पे जब लाइनें लगी हुई होती हैं बैंक के पास, तो देखिएगा आप वहाँ पे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लोगों को। और गंदगी की तो बात ही छोड़िए आप। हालांकि अभी 2 साल पहले पंचायत के पास जब पावर थी तो पंचायत की ओर से एक गाड़ी आती थी सुबह शाम, तो यहाँ से वो गंदगी वगैरह उठाते थे, डस्टबिन वगैरह लगे हुए थे। लेकिन अचानक जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें बिल्कुल तबादला हुआ, और आज देखो बनी की सफाई कितनी खस्ता हालत है। और वो जो पंचायत के थ्रू या लोकल मैजिस्ट्रेट जैसे भी जहाँ से गंदगी हटाते थे, वो आज बिल्कुल वो बंद है। तो वो किसका, क्या उनको निर्देश नहीं दे सकते हैं हमारे विधायक कि जहाँ पे ये गंदगी हटाई जानी चाहिए? अभी मेला ग्राउंड के आसपास देखो, जहाँ पे अभी बैसाखी का मेला होना है, उसके बाद एक बहुत ही मशहूर हमारा मेला होता है बनी का छिंज मेला है, तो कितनी गंदगी है जहाँ पे।
तो उस वक्त तो और ज़्यादा गंदगी फैल जाती है। हमारे बच्चों का, स्कूल के शिक्षकों का एक साथ में ही मस्जिद है। तो ब्राइडल पाथ पिछले साल जो बरसात के कारण जो वो ब्राइडल पाथ डैमेज हुआ, आज तक उसकी ये रिपेयर नहीं करवा सके। तो ये करवा भी क्या सकते हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। पार्क का भी, ये मजीरी पार्क, ये भी वो, हाँ, मजीरी पार्क का भी हुआ है। हालांकि चलो ये बड़ा प्रोजेक्ट में इसको वो करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए भी तो वो सदन में बात रख देते या फिर मीडिया के सामने बताएं कि इसके लिए हमने क्या क्या प्लान बनाए हैं, या क्या क्या इसके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं, ये भी लोगों को बताएं। कि बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी। अंत में जो है जनता को जो है आप जो है क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने जो आपके जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनका क्या स्टेटस है, किस प्रकार भाजपा की पकड़ आज भी जो है बनी है या खत्म होने के कगार पे है? जी, भाजपा, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सभी को ये कह देना चाहता हूँ कि भाजपा का कार्यकर्ता और भाजपा का वोटर बनी में आज भी जैसे पहले वो कट्टर भाजपा का था, वो आज भी खड़ा हुआ है। आज भी वो अपने दम पे काम अपने कर रहा है, अपनी मेहनत लगन से वो भाजपा के लिए भी काम कर रहा है और लोगों के लिए भी काम कर रहा है। रही बात ओपोजिशन की, तो ओपोजिशन करने का हमारा यही मकसद है कि लोगों के काम हो, हमारे किसी के साथ जाति दुश्मनी नहीं है। जो उन्होंने गलत विचारधारा पकड़ी है जहाँ के जनप्रतिनिधि ने, हमारी यही एक सुझाव रहेगा कि वो जो विचारधारा उन्होंने पकड़ी है उनको बदलना पड़ेगा, नहीं तो अन्यथा ये बनी की जनता है 1996 से लेके आज तक आप देख लीजिए कि ये जब बनी की जनता जवाब देती है, जब जवाबी कार्रवाई करती है, तो वो उठने लायक बंदा नहीं रहता है।